में गया उसमें 73 पंचायतों ने सामग्री क्रय की गई और वो 76 लाख की थी। सर, मैं जो 21-22 में 6 विधानसभा है और 6 विधानसभा में 15 वित्त की जो राशि है मात्र 73 गांव में ही खरीदी किया होगा, ऐसा संभव नहीं है। और मेरे को इस जानकारी से मैं असंतुष्ट हूं। इसमें लिपा पोती करके ये जानकारी दिया गया है और ये जानकारी सिर्फ बमहिंडी ब्लॉक से, जो कि मेरे श्रीमती जनपद के अध्यक्ष है वहाँ का, बाकी किसी भी मैं जिला स्तरीय मांगा हूँ और किसी भी अकलतरा है, जांजगीर है, चंद्रपुर है, शक्ति है, पामगढ़ है, कहीं से ये जानकारी नहीं मिला है और मुझे इसमें असंतुष्ट हूँ कि 73 गांव में मान लो चलिए आप असंतुष्ट हैं और प्रश्न तो करिए। 7,497 लाख आया है, जिसमें मात्र 76 लाख की खरीदी और 22-23 में 11 लाख की खरीदी। प्रश्न करिए। चलिए बताइए मंत्री जी। ये शंका के दायरे में आता है। इनको संतुष्ट करिए भाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, वो 74 करोड़ तो 2022-23 का है, 21-22 का तो और 72,035 करोड़ और है। मतलब एक 72,035 लाख है, 72 करोड़ 35 लाख है और दूसरा 74 करोड़ 97 लाख। और दोनों में ही माननीय अध्यक्ष महोदय 21-22 में 72 करोड़ 35 लाख में से इन्होंने सामग्री क्रय की बात की। अगर निर्माण कार्य कराया गया है तो अलग बात, सभी पंचायतों को राशि गई है, परंतु उसमें सामग्री क्रय जिन पंचायतों ने की उनकी संख्या 73 है और उन पंचायतों ने कुछ 76 लाख के सामग्री का क्रय किया, 73 पंचायतों ने। उसके बाद 22-23 में 74 करोड़ 97 लाख रुपया गया है, यह सभी पंचायतों को गया है, परंतु उसमें से 28 पंचायतों ने 11 लाख रुपए का सामग्री क्रय किया है। बाकी जो निर्माण के लिए है और निर्माण की सामग्री क्रय करना वो एक अलग बात है। सामग्री क्रय किया मतलब किसी ने और जानकारी कुछ ले लेंगे आप। नहीं महोदय, इसमें फर्म जो एजेंसी है उसके लिए एक CSIDC और GDSND से वो अलग से एक पंजीकृत रहता है और मुझे नहीं लगता कि वो जिस संस्था से क्रय किया गया है वो संस्था से ये फर्म पंजीकृत है। जी चलिए। माननीय सदस्य का ये कहना माननीय अध्यक्ष महोदय बिल्कुल सच है कि जिन फर्मों से खरीदी की गई है वो CSIDC से उनका रेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं था और DGSND से भी रेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। परंतु एक विषय है माननीय अध्यक्ष महोदय कि 2013 क्रय नियम जो है पंचायतों के लिए, उसमें इसकी अनिवार्यता भी नहीं है। इसके साथ साथ माननीय सदस्य महोदय को मैं बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि ये जो क्रय किया गया है इसमें लोकल फंड ऑडिट आया है और उसने कहा है कि ये प्रक्रिया के अनुरूप नहीं हुआ है। क्रय यह भी है, परंतु इसमें क्रय करने वाले ग्राम पंचायत के सरपंच हैं और सरपंचों ने क्रय किया है, तो प्रथमतः यह माना जाना चाहिए कि इनको और प्रशिक्षण की आवश्यकता है। अतः विभाग ने इसमें पहले ही यह निर्णय किया है कि इन सरपंचों को और अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है और वो प्रशिक्षण दिया जाए। माननीय सदस्य महोदय अगर ये चाहते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय कि उनके क्षेत्र के 73 ग्राम पंचायतों में धारा 40 लगाई जाए तो वो आज कह दें, उस पर कार्यवाही हो जाएगी। ये समस्या ऐसा है, बालेश्वर जी की धर्मपत्नी जनपद की अध्यक्ष हैं, मगर बालेश्वर को मालूम नहीं कि ये जिला पंचायत के सदस्य हैं, गृह मंत्री भी जिला पंचायत के सदस्य हैं। तो आप दोनों पंचायती राज से आए हुए लोग हैं, इसलिए इन्होंने जो उपाय बताया उससे आप सहमत हो जाएं। नहीं सर, मैं किसी पंचायत में धारा 40 लगवाने के या जांच कराने के पक्ष में नहीं हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप तो यह क्षेत्र में सरपंच और सचिव इसके माध्यम से परेशान है, पत्रकार बंधु, सूचना के अधिकार चाहते क्या हो आप? माने इसमें नियम बनाना चाहिए, उसमें पंजीकृत कराना है नहीं कराना है वो क्लियर रहे। चलिए ठीक, समझ गए, परेशानी ना हो। ठीक है बालेश्वर, ठीक है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इनके इस बात से भी सहमत हूं और चूंकि 2013 में पंचायतों में क्रय नियम बने हैं, उनके पुनरीक्षण की आवश्यकता है और इस प्रक्रिया को भी विभाग ने प्रारंभ कर लिया है। श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल। ठीक सर, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, आपको प्रणाम करती हूँ। आज मेरा सवाल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय जी से है।
उन्होंने अपने सवाल का जवाब दिया है यहाँ पे, जिसमें 3 योजनाओं की बात कही है। मैं इसके क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ रही हूँ। बहुत लंबे लंबे प्रश्न करते हो आप। अभी छोटे छोटे प्रश्न किया करो। स्पेसिफिक क्या चाहते हैं आप, वो प्रश्न कर दीजिए। मैं वही क्वेश्चन जो मैं चाह रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। पहला क्वेश्चन जो है ये है, असंगठित प्रसूति योजना से पूरे राज्य भर में लंबित आवेदन का निराकरण कब तक होगा? चलिए मंत्री जी ये बता दीजिए। कब तक होगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, अगले बार समय कम हो गया था, मैं पहले बार मंत्री बनने के बाद खड़े हुआ था और आज मुझे बोलने का अवसर मिला है। माननीय सदस्य ने पूछा है कि लंबित आवेदन कब तक निराकरण होगा। कांग्रेस सरकार में एक योजना में बजट नहीं दिया गया था, इस कारण से लंबित है और अभी हम बजट प्रस्तुत हो गया है और बजट मिलते ही हम जल्दी से जल्दी उसका निराकरण के सबको लाभ देंगे। अगला प्रश्न इसमें ये भी है कि इनकी जो राशियां हैं, राशि का कुल कितनी राशि देने का आपने बजट में प्रावधान रखा है, ये मैं जानना चाहती हूँ। और महिलाओं को जो आपने बताया है कि 3 योजना इसमें लंबित है, सफाई कर्मकार, प्रसूति सहायता योजना में महिला ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं महिला हमाल श्रमिक प्रसूति सहायता योजना, ये संचालित है, ये आपने कहा है, जिसमें हितग्राही महिलाओं को कितनी राशि दी जाती है और ये महीने में कितने मिलता है और सालाना इनको प्रति माह मिल रहा है कि नहीं? क्योंकि आपने कहा कि पिछले वर्ष नहीं मिला है, तो पिछले वर्ष भी इनको दिया गया था, पर कुछ महीनों की राशि अभी रुकी हुई है, उनकी जानकारी चाहिए मुझे। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रसूता महिला को हर महीना नहीं दिया जाता। उनके जब बच्चे होते हैं तो 20,000 रुपये का उनको सहायता दी जाती है और इस बार हम लोगों को बजट भरपूर मिल गया है, जल्दी से जल्दी उसका निराकरण कर देंगे। मैंने श्रमिक महिलाओं की बात कही है, मैंने श्रमिक महिलाओं की बात कही है मैंने। जानकारी उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, जानकारी आपको दे देंगे पूरा। और कोई प्रश्न आपका? आप इसमें बताए नहीं, एक मिनट। हाँ पूछिए, आप पूछिए। आपने कहा कि आपके बजट में है, तो आपने यहाँ पे घोषणा करते हैं कि कितनी राशि आप लोगों के द्वारा श्रमिक महिलाओं को दी जाएगी जो प्रसूति महिला है? वो जानकारी उपलब्ध करा देंगे बोल रहे हैं। 20,000 रुपये देने का रहता है, पूरा उनको दे देंगे। ठीक है, बढ़िया। रोहित साहू जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा माननीय मंत्री महोदय जी से यह प्रश्न किया गया था कि राज्य विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनवरी 2020 से दिसंबर 2023 तक गौण खनिज मद से कितने राजस्व की प्राप्ति हुई थी, यह जानकारी चाहिए गई थी महोदय, जिनके उत्तर में यह बताया गया है कि उक्त अवधि में कोई भी राजस्व गौण खनिज का राशि प्राप्त नहीं हुआ है। मैं बताना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी यह जानकारी में है। आप जानकारी मत दीजिए, आप प्रश्न करिए। जी, इसमें निरंक बताया गया महोदय, मैं जानकारी वही बताना चाहता हूँ। प्रश्न करिए ना, क्या जी मंत्री जी क्या चाहते हैं? जी माननीय मंत्री जी बताएंगे इसमें। नहीं, इसमें निरंक की जानकारी नहीं दी गई है। मतलब ये जानकारी जो आपके पास भी पहुंची होगी, मेरा ख्याल है कि वो 31 पंचायतों से 2,97,00,000 रुपया प्राप्त हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय। और वह संशोधित जानकारी, प्रारंभ में वो वैसी जानकारी दी गई थी, परंतु उसको संशोधित करके दिया गया है बाद में माननीय सदस्य को। चलिए अगला प्रश्न। संशोधित तो उसमें 2,97,00,000 रुपया 31 पंचायतों से राशि प्राप्त हुई है और फिर बाद में उनको पंचायतों में दिया भी जाना होता है वापस। जो राशि जिस पंचायत से प्राप्त होती है, लगभग वही राशि उन पंचायतों को वापस मिल जाती है। यह पूर्णता प्रमाण पत्र के आधार पर होता है। तो वर्तमान में 8 ग्राम पंचायतों को राशि दी गई है। जी चलिए प्रश्न करिए। जी, मेरे पास जो जानकारी आई थी महोदय, उसमें निरंक बताया गया है। वही जानकारी मैं बोलना चाह रहा था कि उस समय
रेत का अवैध जो काम जो चल रहा था, बहुत मेरे क्षेत्र में बहुत सारे जैसे तर्रा, कोपरा, हथखोज, पोखरा, सड़कड़ा, पितईबंद, कुटेना, पसौत, कोतोवतर, बारूका, उक्त स्थानों में रेत का अवैध कारोबार चला है, जिसकी राजस्व की हानि हुई है। मैं यही जानकारी आपको बताना चाहूँगा माननीय महोदय कि इस समय जो रेत खदान का जो काम चला है उसमें कितने राजस्व की प्राप्ति है, यही जानकारी चाह रहा था। ये पंचायतों के संदर्भ में जानकारी अध्ययन है माननीय अध्यक्ष महोदय। तो पंचायतों के संदर्भ में है कि पंचायतों को जो विभाग के माध्यम से जिला पंचायत में इसके लिए मद एकत्रित होता है माननीय अध्यक्ष महोदय, गौण खनिज के रूप में, वह राशि, उसकी जानकारी मेरे पास है। प्रश्न भी उसी का है। अब कितने माइनिंग के एरियाज़ हैं और उसमें से कितने माइनिंग होकर के राशि आई है, ये जानकारी विभाग माने अन्य विभागों से प्राप्त करना होगा। तो माननीय सदस्य महोदय को मैं पूरी जानकारी उपलब्ध करा देंगे आप। जी जी जी, ठीक। ये और पूछिए। ये खनिज विभाग का विषय है, दरअसल यह खनिज विभाग का विषय है। चलिए, और कोई? रोज जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। चलिए, धर्म कौशिक जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, रीपा का मामला है पूरे प्रदेश में, और मंत्री जी ने जवाब में बताया है कि 300 रीपा चिन्हा लक्ष्य रखे गए थे, 300 रीपा बनाए गए हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसमें एक रीपा केंद्र के लिए कितनी राशि उसमें इन्वेस्ट की गई है और किस मद से राशि उसमें दी गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 300 रीपा बनाया जाना था और उतना बनाया गया है, और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग आवश्यकता के अनुरूप, जिसमें उपकरण क्रय है, उसका प्रोजेक्ट बनाना है, काम शुरू करवाना है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना है, ऐसे अलग अलग मदों के कारण हर स्थान पर एक जैसी राशि नहीं है, वो अलग अलग है, जिसकी पूरी सूचना, पूरी जानकारी प्रपत्र के माध्यम से माननीय सदस्य को उपलब्ध कराई गई। इसमें प्रदेश में नवंबर 2023 तक कुल 300 रीपा बनाए जाने थे, स्थापित किए गए हैं, और इसमें जो कुल राशि है वो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि वर्ष 22-23 एवं 23-24 में 441 करोड़ रुपया का बजट स्वीकृत था, जिसमें से 260 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है और बाकी शेष है। मैं उसमें बजट का पूछ रहा था कि किस मद से राशि उसमें दी गई है रीपा में, किस मद से? इसमें विभिन्न मदों से, मतलब डीएमएफ भी है और अन्य जो विभाग हैं जिन्होंने रीपा के माध्यम से काम करना प्रारंभ किया, उनके माध्यम से भी राशि गई है माननीय अध्यक्ष महोदय। एक ही मद नहीं है, अनेक मदों से गई है राशि। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यही तो जानना चाह रहा हूं कि किस मद से उसमें राशि लगाई गई है। लगभग 600 करोड़ रुपए की राशि है उसमें, एक प्रश्न के जवाब में आपने दिया है, और 600 करोड़ रुपए की राशि में 441 करोड़ 441 करोड़ का मंत्री जी ने जो जवाब दिया है। किस साल का है? ठीक, पिछले साल का जब लागू हुआ तब से, मतलब चलिए 22-23 से लिखा है ना, उसके पहले चलिए जो लगा है लगभग 600 करोड़ का है। चलिए प्रश्न करिए। अब 600 करोड़ का ये जो डीएमएफ की जो राशि है और उसके कैसे इन्होंने बताया, मैं एक आपको बताना चाहता हूं, प्रश्न नहीं, एक उदाहरण बताना चाहता हूं कि इसमें जो भ्रष्टाचार कैसे किए हैं। परिशिष्ट के पेज क्रमांक 29 दंतेवाड़ा में भैरम रीपा, परिशिष्ट के पेज क्रमांक 30 में दंतेवाड़ा में जो क्रय भंडार नियम का जो पालन किया गया और पालन करने के बाद में खरीदी की गई, मैं उनके पास में है या पर्ची आ जाएगा, थोड़ा सा मंत्री जी बता दें उसमें कितनी राशि केवल एक पर्टिकुलर में
उसकी दी गई है। आप प्रश्न थोड़ा छोटा छोटा करिए ना। दंतेवाड़ा जिला भैरमबंद रीपा केंद्र जी में खरीदी जो की गई है वो कितनी राशि की खरीदी की गई? चलिए बस ठीक है, बताइए मंत्री जी। मुझे एक बार इसको देखना पड़ेगा। आप दंतेवाड़ा कह रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं, वो किस विषय पर कह रहे हैं एक बार मुझे देखना पड़ेगा, या थोड़ा आप चिन्हांकित करवा दें कृपया मुझे। मैं आपको बता देता हूँ कुल कितने राशि की सामग्री की गई। सामग्री क्या है? पीएम मीटर, सील, भौतिक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, लामिना, प्रवाह कक्ष अनुसंधान, माइक्रोस्कोप, रोटरी संकर, गर्म हवाई, बाकी संकरण, एल्युमिनियम ट्राली, कार्यालय, पेज, घूमने वाली, ये सारा उसका दिया है। लेकिन जो कॉलम दिया गया है कितने राशि में सामग्री की गई है, तो कॉलम आपका खाली है। तो उसको भुगतान कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ है, उधारी में लाए हैं, यही तो पूछना चाह रहा हूं मैं आपको। मैं 5-7 उदाहरण दे सकता हूँ। चलिए जो भी आपके ध्यान में है माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं माननीय वरिष्ठ सदस्य महोदय से कि जो भी विषय आपके ध्यान में होंगे आप जरूर बताएं, और अगर इसमें डैश है, उसमें कुछ नहीं लिखा है, उसका अर्थ यह है जो विभाग की जानकारी है कि उस पर भुगतान नहीं हुआ। चलिए, और अगर कोई इसमें होगा नहीं है भाई, खरीदी का मतलब आपके खरीदी रीपा के लिए किया गया है जी, तो रीपा के लिए खरीदी का जो आइटम दिया गया है तो उसमें राशि का वर्णन होगा, राशि दिए गए होंगे ना, कितने राशि कि अभी तक उधारी में चल रहा है। ठीक है। इसमें दंतेवाड़ा भैरमगढ़ के लिए एक बार मैं देख करके आपको स्पष्ट कर पाऊंगा माननीय अध्यक्ष महोदय। ठीक है, आपको जानकारी उपलब्ध करा देंगे। आप बताइए, पूछिए। एक मैं और बता देता हूँ। हाँ चलिए, दंतेवाड़ा के आपके जो जानकारी आपको चाहिए बता दीजिए। दंतेवाड़ा के मैलावाड़ा जो रीपर केंद्र में है 89 मतलब 90 लाख की खरीदी की गई है, और 90 लाख के खरीदी करने के बाद में उसमें उत्पादन इनका कितना हुआ, विक्रय कितना हुआ, तो उसमें बताया गया है कि 1 नए पैसे के उसमें विक्रय इनके द्वारा उत्पादित सामान की नहीं की गई है। ठीक है। ये उदाहरण बताने का मतलब ये है कि इसी प्रकार से लीपापोती की गई है। मंत्री जी बताने की स्थिति में नहीं है, ना अधिकारी बताने की स्थिति में है। सरपंचों से जबरदस्ती दस्तखत करा लिया, खरीदी अधिकारियों ने कर लिया, और अधिकारियों ने खरीदी करने के बाद में वहां मशीन भी नहीं लगा है, जो मशीन बताए वो चल भी नहीं रहा है। क्या हुआ? तो मैं मंत्री जी से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, ये पूछिए। ये 600 करोड़ का मामला है, क्या मंत्री जी चीफ सेक्रेटरी जी की अध्यक्षता में इसकी जांच कराएंगे संपूर्ण रीपा के मामला? चलिए बैठिए। अजय जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक साथ जवाब दे देंगे, आखिरी देंगे, आपके जवाब देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाया है, विजन डॉक्यूमेंट बनवाया है इसका, तो माननीय मंत्री जी से मैं ये जानना चाहता हूं कि 1 साल का आपने उत्तर दिया है 441 करोड़ रुपये का, दूसरे साल आपने 222 करोड़ रुपये शामिल किया है, तो वो 600 करोड़ से ज़्यादा का होता है एक। दूसरा, इसमें डीएमएफ, मनरेगा और एसबीएम और यहाँ तक रूर्बन मिशन के भी पैसे का उपयोग किया गया है, और ये पैसा उतना ही होता है जितना बजट में इन्होंने दिया है, लगभग उससे थोड़ा सा कम है। तो आपने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाया उसमें तो स्पष्ट रहा होगा कि कौन सा कार्य बजट से होगा, कौन सा कार्य मनरेगा से होगा, या कौन सा डीएमएफ से होगा, कौन सा रूरल मिशन से होगा, या कौन एसबीएम से होगा, क्योंकि माननीय अध्यक्ष महोदय इसमें कौन सा कार्य हुआ है, मैं तो इसका उत्तर दे दीजिए, फिर पूछता हूँ। हाँ ठीक है, बैठिए, जवाब आने, फिर आप पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, रीपा के संदर्भ में मैं खुद भी इस दायित्व के बाद अनेक रीपा केंद्रों पर जाकर देखा हूं। वहां पर जो चीज़ें समझ में आई हैं वो ये है कि एक स्ट्रक्चर भी बना हुआ है जिसका उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि वो स्ट्रक्चर बन चुका है, और अनेक उपकरणों की बातें उसमें हुई हैं, कुछ मिले कुछ नहीं मिले, वह भी स्थिति है।
नहीं, इस प्रश्न में जो मूल प्रश्न ये आ रहा है, 300 रीपा का क्या भौतिक सत्यापन कभी हुआ है? एक ही प्रश्न का 300 मूल इनके प्रश्न की आत्मा यही है। तो आप इसका हाँ नहीं में जवाब दे दीजिए। कभी भौतिक सत्यापन 300 रीपा का हुआ है? नहीं हुआ है तो नहीं बोल दीजिए। 1 मिनट, आपका प्रश्न आएगा ना? चलिए। जी जी। तो मैंने स्वयं जाकर के वस्तु स्थिति को देखा भी है और उसके बाद ही मैं ये बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो अपेक्षाएं उन केंद्रों से थी, उन केंद्रों में वर्तमान स्थिति वैसी नहीं है। नहीं, ये और इसलिए ये वो अपेक्षा सरकार की पूरी हुई या नहीं हुई, ये हमारा विषय नहीं है माननीय और अध्यक्ष इसलिए मुझे पहले इस बात अपनी पूरी करने दें माननीय मेरा अध्यक्ष महोदय। प्रश्न दे दीजिए ना, मेरी फिर आप जो बात कहना मैं कहिए। पहले जिन्होंने पूछा है पहले उनके प्रश्न का उत्तर भाई- दे रहा हूं, फिर आपके प्रश्न का दूंगा माननीय सदस्य महोदय। मेरी माननीय बारी आ अध्यक्ष जी, गई मैं है। कहना यह चाह रहा हूं कि माननीय अभी किसके प्रश्न का उत्तर आ रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय? नहीं, आपका भी प्रश्न है, धर्म जी का भी अरे, प्रश्न है। आपने मुझे अवसर दिया, उन्होंने मुझसे कहा कि आपके प्रश्न का बाद में उत्तर दूंगा, तो मैं ये जानना चाहता हूं किसके प्रश्न का उत्तर आ रहा है। अभी माननीय धर्मलाल कौशिक जी ने चलिए, जो कहा आपके है, प्रश्न को। मैं उसी के संदर्भ में कह रहा हूं, जो उनकी चिंता है कि वहां जाकर के देखने पर चीजें जी नहीं पहले आप दोनों हो गए थे, दोनों का प्रश्न हो गया था माननीय अध्यक्ष चलिए, महोदय। दोनों का मिला मैंने जुला दोनों ने ही दीजिए। पूछ लिया था भाई, एक एक करके, इसलिए एक एक करके देंगे वो, ठीक है। उनके उत्तर नहीं हुए थे, तो आपने पूछ लिया था, इसलिए कह ठीक रहा हूं। ठीक ठीक है, आपको अवसर मिला है, मिलेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये चिंता बिल्कुल जायज है। इसमें एडवोकेट जनरल के द्वारा ऑडिट होना ही चाहिए, इन केंद्रों का, वहां का भौतिक सत्यापन होना ही चाहिए। और विशेष रूप से जो चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से टीम बना करके और भौतिक सत्यापन की बात कही गई है, वह भी बिल्कुल होना चाहिए। और ये मैं सोचता हूं कि जरूर हम लोग करेंगे चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से हेडिंग करके। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, मैं आपको 2 बताना चाहता हूँ। 2 बढ़ जाइए। जसपुर में 2 करोड़ का है रीपा केंद्र, 80 लाख रुपए उसमें लगा है प्रोजेक्ट बनाने का। 2 करोड़ की योजना में 80 लाख का प्रोजेक्ट बनाने का पैसा लिया है। कोरिया में ये जनपद पंचायत 50 लाख का लिया है। ठीक है, मतलब कितनी अमीनता की बात मैं बताऊं। 2 करोड़ का टोटल योजना है, 80 लाख उसमें प्रोजेक्ट बनाने का पैसा। आपसे असहमत कहाँ है मंत्री जी? उन्होंने तो बता मंत्री दिया, जी कुछ बोल नहीं रहे हैं ना। बोल दिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, थोड़ी काम चलेगा। बोल दिया। इससे ज्यादा और क्या बोले? 50 लाख का प्रोजेक्ट रिपोर्ट। 1 मिनट, आपका प्रश्न क्या है? माननीय सदस्य जी ने ये कहा माननीय अध्यक्ष महोदय कि अजय जी, इसका ऑडिट आप खड़े हो जाइए। अध्यक्ष चलिए, आप ले लीजिए। 50-80 लाख का नहीं, आपका हो गया। माननीय अध्यक्ष जी, 80 लाख का 50 लाख का प्रोजेक्ट रिपोर्ट। सबका जवाब एक साथ देंगे, मंत्री दे रहे हैं, आप धैर्य रखिए। चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न को ही मैं आगे बढ़ाया था कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए आपने कंपनी, एनजीओ इसको तय किया था और उसके आधार पे खर्च तय हुए होंगे। तो उस खर्च में बजट जो 600 समथिंग करोड़ 2 साल का है, लगभग उतने ही पैसे अन्य मदों से हुए हैं। तो कौन कौन से पैसे मनरेगा या डीएमएफ या एसबीएम, एक मद दिया है इन्होंने एसबीएम, उनसे हुए और कितने पैसे बजट से खर्च होने थे। तो दूसरे मदों से कुल आप कितने पैसे खर्च किए हैं और बजट से कितने खर्च किए हैं, ये क्लब है और ये आप उत्तर नहीं आ सकता उसका। ये जांच ही इसका एकमात्र उपाय है। आपने 1-2 जने का उदाहरण दिया, मैं एक उदाहरण मैं बिना देखे बोल देता हूं कि मेरे क्षेत्र में रूर्बन मिशन का बिना अनुमोदन दूसरे पैसे को लगा दिया गया, उसमें 1 करोड़ 5 लाख रुपया। तो ये तो कहीं का पैसा कहीं लाके रिपा में घुसा दिया गया। आपका मूल विषय जांच का है, बिल्कुल जांच का है। वो बोल दिए ना। नहीं बोले नहीं, हम सोच रहे हैं, देख रहे हैं इस बारे में बोले। आप या तो सीधा कह दीजिए कि नहीं, मैंने कहा है अध्यक्ष महोदय, इसमें एक मिनट, एडवोकेट आप- जनरल से ऑडिट आप कराएंगे, दोनों- चीफ सेक्रेटरी के हेडिंग में समिति बना करके इसकी जांच कराएंगे। क्या मैंने कहा हो है गया? इससे पहले आप। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? चलिए, नहीं हो गया, कंप्लीट हो गया, नहीं, चीफ सेक्रेटरी पूरा हो गया। ये श्री व्यास कश्यप, कमेटी बना के जांच मैंने कराएंगे। पहले ही कहा है, जब मैं उत्तर दे रहा था, मैंने कहा है। इससे बड़ी घोषणा नहीं हो सकती, 6 महीने 8 महीने कुछ टाइम लिमिट बताइए। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। ये प्रश्न पूरा हो चुका है। एक क्वेश्चन और है। इतना पर्सन क्यों? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। माननीय अध्यक्ष महोदय, समय बता रहे ठीक है। आप बैठिए तो, बैठेंगे तभी जवाब देगा। अरे बैठिए तो, अरे मोरे जी बैठिए। कोई मंत्री जी 1 मिनट, कोई समय सीमा संभव है बताना? 1 मिनट,
एक पूछ चलिए। आप जवाब दे दीजिए। माननीय मुझे अनुमति दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, ठीक है, ठीक अनुमति पर अच्छा चलिए बोलिए। माननीय, जो रीपा में पास स्वीकृति किया जाता है, क्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कितना राशि लागत आती है ये बताने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। चलिए ठीक, दूसरा आप पूछिए। टेंडर, क्या उन कार्यों का टेंडर हुआ है कि नहीं ये मैं जानना चलिए ठीक, आप पूछिए। पहली बात तो ये है मंत्री जी कि ये आपसे संबंधित मामला ही नहीं है, पिछली सरकार से संबंधित मामला है, इसलिए आप तो टेंशन फ्री होकर जवाब दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें बहुत सी राशि का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। हमारे सरपंचों को दबाव डाल करके उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी या मंत्रियों के आगमन के पहले दबाव डाल के शुरू करने के लिए उनका पैसा रुका हुआ है। किसी भी दिन कोई भी सरपंच आत्महत्या कर सकता है और तब आप लोग ये कहेंगे कि आत्महत्या हो रही है। ये मैं बता रहा हूँ साहब, न खाता न बही, जो मंत्री और अधिकारी बोले वही सही चल रहा था उस वक्त। इसलिए इसकी हाई लेवल इंक्वायरी करवाइए और सबसे पहले टाइम लिमिट हो, और पहले आप ये सुनिश्चित करेंगे क्या कि जिन जिन सरपंचों को पैसा भुगतान नहीं हुआ है और जो आत्महत्या करने की सोच रहे हैं, आप बोलेंगे तो मैं ग्राम पंचायत के नाम सहित बता दूंगा अध्यक्ष महोदय। किसी भी दिन वो लोग आत्महत्या करेंगे, क्योंकि सरकार बदलने के बाद उनके पैसे का भुगतान खतरे में है और सरकार के समय में दबाव में प्रश्न हो गया आपका। तो मंत्री जी से ये बोलवा दीजिए सरपंचों का तो कम से कम भुगतान करवा दीजिए और जांच करवा लीजिए। ठीक है, ये जवाब आ जाए फिर आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैंने स्वयं जाकर के देखा है विभिन्न रीपा केंद्रों को और उसके बाद यह निर्णय भी किया है। मैंने माननीय सदस्य जो हमारे वरिष्ठ धर्मलाल कौशिक जी ने कहा कि इसका चीफ सेक्रेटरी जी की अध्यक्षता में समिति बनाकर इसकी समीक्षा होनी चाहिए। मैंने उसको भी पहले ही स्वीकारा है कि ये ज़रूर होनी चाहिए और इसके चूँकि वो इतना इन्वेस्टमेंट हो गया है गवर्नमेंट का और इसलिए उसको आगे क्या करना है इसका निर्णय भी करके आगे बढ़ेंगे इस पर। साथ ही साथ ये जांच भी ज़रूरी है, इसको भी कराना होगा। इसमें दोनों तीनों तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का भी और प्रोसेस का भी, ये दोनों तीनों की प्रक्रिया में परेशानी है, इसलिए ऑडिट भी इसका होना ज़रूरी है। मैं इसमें आपसे यही कहना चाहता हूं कि आंकड़े थोड़े से और दुरुस्त करने की ज़रूरत है। मैंने विजन डॉक्यूमेंट में पूरे प्रदेश में कितनी राशि का खर्च हुआ है ये आप देखेंगे, थोड़ा आंकड़े आपको स्पष्ट हो जाएंगे, अलग मिलेंगे। ये जांच के लिए शीघ्र अपन जरूर संपन्न करेंगे माननीय। 4 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कोई भी टाइम मौके में जो खरीदी गई सामान है वो है नहीं कई रिपा में। माननीय मंत्री मिलेगा ही नहीं। मैं अभी चल के दिखा सकता सरपंचों हूं, को कांग्रेस के पैसा साथी चलते दिलाऊंगा, थे। ये नहीं, ये माननीय माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की चिंता से मैं बिल्कुल वाकिफ हूँ और इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि 3 महीने में इसका करके फाइनल करेंगे। अब समय भी हो गया, जांच भी हो गया। मुझे लगता है कि आप सभी सहमत होंगे। व्यास कश्यप जी, इसमें नहीं, अब बहुत हो गया। इसमें इतने प्रश्न आ गए हैं। प्रश्न इसी में लगा हुआ है अध्यक्ष महोदय, पीछे है 25 नंबर पे है, इसलिए एक मौका देते रहिए। प्रश्न हो गया और जवाब पूरा आ गया। नहीं, इस मेरा दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है अध्यक्ष महोदय, दूसरा पॉइंट पे मैं पूछना चाहता हूँ। ये इनका तो हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यही जानना चाहता हूँ कि इसमें रीपा में जैसे आपने बताया, आपके उत्तर से ये समझ में आ रहा है कि रीपा के प्रोजेक्ट को आप लोग बंद करने के मूड में नहीं है। रीपा जैसे चल रहा है वैसे चलना चाहिए। कई जगह ये प्रॉब्लम आ रही है कि जिन लोगों को अलॉट हुआ कि आप ढाबा चलाएंगे, आप फ्लाई एश ब्रिक्स बनाने का सामान बनाएंगे, उन लोगों को जब से सरकार बदल गई है तब से ये कहा जा रहा है कि अब आपको एनओसी नहीं दिया जाएगा, आप लोगों का ये काम नहीं होगा क्योंकि सरकार बदल गई है, अब बंद कर दिया जाएगा। तो मैं क्योंकि माननीय मंत्री जी के उत्तर से ये समझ में आया कि ये रीपा को अभी बंद करने के उसमें नहीं है। तो आप अब सारे जिलों में ये इंस्ट्रक्शन देंगे कि ऐसी कोई बात नहीं है? चलिए, बात अगर कोई एक योजना लेकर सरकार आगे बढ़ती है तो बहुत विशेष ये होता है कि नीयत क्या है, और उसमें रीपा में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, व्यवस्थाएं और अच्छी खड़ी होनी चाहिए और अच्छे तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिल्कुल ये बताना चाहता हूं कि बंद होने वाली कोई बात नहीं, चलिए, लेकिन इसको और परिष्कृत करके आगे लागू किया जाए। देंगे
माननीय मंत्री जी, अब क्या आप कलेक्टरों को अब- इंस्ट्रक्शन देंगे अब हो गया। क्योंकि वहाँ पे माननीय दूसरी बात अध्यक्ष कर रहे हैं। महोदय, एक सेकंड उमेश जी हो गए बस। माननीय अध्यक्ष बता महोदय, दिया आप उन्होंने। कलेक्टर वहाँ अलग बात कर रहे हैं, इसलिए वो माननीय मंत्री जी से मेरा बोल दिया, निवेदन उसके बाद ये है, कलेक्टर क्या माननीय करेगा? अध्यक्ष आप महोदय, कलेक्टरों को ये आदेशित करेंगे। उमेश जी माननीय- मंत्री माननीय बोल बहुत दिए, genuine मंत्री जी प्रश्न बोल है, दिए। अध्यक्ष महोदय, कलेक्टर वहाँ कुछ दूसरी बात कर रहे हैं, माननीय मंत्री जी यहाँ कुछ और कह रहे हैं, तो आप आदेशित करेंगे उनको कि चलिए। कोई बात माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस माननीय तरह अध्यक्ष से महोदय, प्रक्रियाओं का वहां पालन कहा नहीं भैया, हुआ है, प्रभु काल के तो अवसर जिस तरह मिलता से है विभिन्न माध्यमों से भ्रष्टाचार दिखता है, इसलिए मैं ऐसे कहना चाहता हूं कि एक बार समीक्षा की आवश्यकता है और समीक्षा करने के उपरांत उन जो संसाधनों को सरकार का पैसा जहां लग गया है उसका उपयोग अवश्य किया जाएगा। ठीक, चलिए। पर कुछ पूरक प्रश्न है। उस पूरक प्रश्न को मेरा यह कहना है कि अभी बहन जी ने पूछा था कि भाई जो महिलाओं को भगिनी प्रसूति योजना का लाभ हमारे जिले में 1500 लोगों का पंजीयन प्रश्नकाल हो चुका है, समाप्त। उनको दिया जाए। ठीक, बैठ